भारतीय साहित्य मंच की आज हमारी 37वीं गोष्ठी है और आज की गोष्ठी का विषय श्री राम है। आज हम भगवान श्री राम पर बहुत सारी बातें करेंगे, उनकी रचनाएं सुनेंगे और भगवान श्री राम का गुणगान करेंगे और भगवान श्री राम के बारे में हम लोग बातें तो करेंगे ही। उससे पहले जिनके कारण, जिनकी बदौलत हम इस गोष्ठी से जुड़े हैं, उन बीणा पाणी माँ सरस्वती का हम वंदन करते हैं, उनको नमन करते हैं। और आज मैं उनकी वंदना सुनाने के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ प्रखर दीक्षित जी को। प्रखर जी, आपका स्वागत है सरस्वती वंदना के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश जी। स्वागत। बहुत स्वागत है। मंच को प्रणाम, माँ भारती को प्रणाम, माँ सरस्वती के लिए दो शब्द अर्पित करता हूँ। स्वागत। गुण ज्ञान दो माँ अक्षरा, गुण ज्ञान दो माँ अक्षरा, जय वत्सला हृतंबरा, अज्ञान हर भुवनेश्वरी, अज्ञान हर भुवनेश्वरी। हम लिख सकें उद्गार ही के, हम लिख सके उद्गार ही के, शब्द हों माँ अर्थमय, वर्ण की तुम आद्य देवी, मन भ्रम हरो संशय का क्षय, उपकारिणी तमुहारिणी, उपकारिणी तमुहारिणी, मम स्वर सदे परमेश्वरी, अज्ञान बहुत सुंदर, बहुत हर सुंदर। भुवनेश्वरी, अज्ञान हर भुवनेश्वरी। माल पुस्तक वीण शोभित, कर दो अभय हे कंठिका, माल पुस्तक वीण शोभित, कर दो अभय हे कंठिका, कामना एक बूंद अमृत, ज्ञान की दो वर्णिका, ज्ञान की दो वर्णिका। वाह, बहुत सुंदर। हंसासिनी कमलासिनी, हंसासिनी कमलासिनी, जगवंदिता श्वेतांबरी, अज्ञान हर भुवनेश्वरी, अज्ञान हर भुवनेश्वरी। और वंदना का आखिरी आखिरी बंद जी। स्वर ताल छंद लय नृत्य में, स्वर ताल छंद लय नृत्य में, तुम ऋचा का बोध हो, और लेखनी सत गढ़ सके, पाथेय बिन अवरोध हो, प्रखर ज्योतित वर्तिका, प्रखर ज्योतित वर्तिका, माउर रहे सर्वेश्वरी, अज्ञान हर
भुवनेश्वरी अज्ञान हर भुवनेश्वरी गुण ज्ञान दो अक्षरा जय वत्सला हृतंबरा अज्ञान। वाह वाह वाह, धन्यवाद। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। मंजू सक्सेना जी हमारे बहुत साथ सुंदर। जुड़ गई हैं, उनका स्वागत है मंच पर, अभिनंदन है, प्रणाम मंजू जी। आ, नमस्ते दी। नमस्कार। प्रखर जी, बहुत ही सुंदर आपका शब्द संयोजन, और सच में माँ बीना पानी आपकी कंठा में निवास करती हैं, विराजमान हैं। और जितना सुंदर आपका शब्द संयोजन था, उतनी ही सुंदर आवाज में आपने गाया भी है। और बहुत सुंदर रचना, अभिभूत हुए आपकी रचना से। और आज भगवान श्री राम जी हमारे शीर्षक हैं, हमारे शीर्ष पर हैं, हमारी वाणी के अ, प्रमुख हैं, प्रखर हैं, और आज उन्हीं प्रखर जी भी हमारे साथ इसीलिए जुड़े हैं। तो राम जी के बारे में आज थोड़ा सा बातचीत करेंगे। तो राम राज्य, जैसे ही राम जी का हम नाम लेते हैं तो सबसे पहले राम राज्य का की बात आती है। तो रामचरित मानस में तुलसीदास जी ने राम राज्य पर ऐसा लिखा है कि राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका, और दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा, अल्प मृत्यु नहीं कवनहि पीरा, सब सुंदर सब बिरुज शरीरा, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुध न लक्षण हीना, सब गुणन्य पंडित सब ज्ञानी, सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी। और अंत में उन्होंने दोहा लिखा कि राम राज नभ केस सुनु, सचराचर जग माही, और काल कर्म स्वभाव गुण, कृत दुख काहू ही नाई। और ऐसे हमारे शब्द रामचरितमानस में तुलसीदास जी के हैं। और भी हम लोग बात करेंगे राम जी के बारे में। आज की इस गोष्ठी का शुभारंभ हम, क्योंकि अभी हम लोग 4 ही लोग जुड़े हैं, तो मैं सबसे पहले अपर्णा गुप्ता जी से मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि वो आज अपनी रचना से हमें अनुग्रहित करें। अपर्णा जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत आभार आपका। जी बहुत सुंदर विषय आपने लिया है, एक अमर विषय है। जी राम तो हम लोगों को तन मन में बसे हुए हैं। जी बिल्कुल। सुबह राम से शाम राम से सब सब राम ही राम है समझिए। जी, तो उन्हीं के लिए मैंने आज ही एक छोटी सी कविता लिखी है। स्वागत। राम राम और राम राम जी, बचपन से बस यही पढ़ा है। वाह राम राम और राम राम जी, बचपन से बस यही पढ़ा है। एक वही रूप तुम्हारा मेरे अपने मन में जड़ा है। वाह। तुमको देखा नहीं है मैंने, तुमको देखा नहीं है मैंने, बस कथाओं में पढ़ा है। चित में अपने कब से तुम्हारा चित्र गड़ा है। वाह, चित बहुत में सुंदर। अपने कब से तुम्हारा चित्र गड़ा है। स्वप्न में तुमको निहारा, स्वप्न में तुमको निहारा, रास्ता जी भर कर बुहारा। स्वप्न में तुमको निहारा, रास्ता जी भर कर बुहारा, सारी दुनिया भूल कर उम्र भर तुमको पुकारा। वाह, सारी दुनिया बहुत भूल सुंदर। कर उम्र भर बहुत सुंदर। तुमको पुकारा। सीने में तब से बस यही दुख जड़ा है। सीने में तब से बस यही दुख जड़ा है। धूल का एक कण था, धूल का एक कण था, स्पर्श से तुम्हारे चरण के, स्पर्श से तुम्हारे चरण के, आज देखो केवट भी कितना बड़ा है। वाह वाह वाह, धूल का बहुत एक सुंदर। कण था स्पर्श से तुम्हारे, आज देखो केवट भी कितना बड़ा है। रामायण के पटल पर, रामायण के पटल पर स्तंभ सा गड़ा है। वाह रामायण के पटल पर स्तंभ सा गड़ा। कब से राह देखती थी, राह में पड़ी थी।
कब से बहुत राह सुंदर। देखती थी, राह में पड़ी थी, वनशिला बस रास्ते में अड़ी थी, वनशिला बस रास्ते में अड़ी थी, एक वही रूप तुम्हारा मेरे मन में जड़ा है, एक वही रूप तुम्हारा मेरे मन में जड़ा है, छूकर जिसको तुमने तारा, छूकर जिसको तुमने तारा, दो अक्षर का नाम तुम्हारा, वाह, छूकर जिसको तुमने तारा, दो अक्षर का नाम तुम्हारा, इस जग में सबसे बड़ा है, बहुत इस जग में सबसे बड़ा है। बहुत रग रग में तुम ही बसते, रग रग में तुम ही बसते, तन की गठरी में तुमको धरा है, रग रग में तुम ही बसते, तन की गठरी में बांध के मैंने तुमको धरा है, तुमको देखा नहीं बस कथाओं में पड़ा है, चित्त में तुम्हारे बस तुम्हारा चित्र गढ़ा है, चित्त में तुम्हारे बस तुम्हारा चित्र गढ़ा है, स्वप्न में तुमको निहारा, रास्ता जी भर कर तुम्हारा, दुनिया सारी भूल कर बस तुमको ही पुकारा है, बस वाह तुमको ही वाह पुकारा वाह, है। जय श्री राम। बहुत सुंदर। जय श्री बहुत राम। जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत सुंदर, सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर। ईरा जी, धन्यवाद। अति एकदम सुंदर, अति नमस्कार। सभी को सुंदर, नमस्ते। बहुत आ बढ़िया। रही है। नमस्कार। स्वागत है ईरा जी नमस्ते आपका। जी। नमस्ते नमस्ते सबको। और बहुत राजी प्रणाम, सुंदर। मंजू जी प्रणाम। नमस्कार। नमस्कार जी, प्रखर जी नमस्कार। बहुत सुंदर अपर्णा जी, रचना। आपका फोटो नहीं आ रहा है, आपका वीडियो नहीं आ रहा है। आ रहा है, आ रहा है। अपर्णा रचना जी तो आपने आनंद दिख रही है, दिख रही है। रसाक्षिप्त कर दिया। अपर्णा जी दिख रही नहीं, है। मंजू अपर्णा जी का नहीं आ रहा है। मंजू आ जी रहा है, दिख आ रही रहा है, है, मुझे अभी दिख रही दिखने है। लगी, अभी दिखने लगी है। वो कभी कभी रहता है नेटवर्क का। तो बहुत नेट का ही सुंदर प्रॉब्लम है कुछ। हमने रचना अभी अपर्णा गुप्ता जी से सुनी कि सारी दुनिया भूल कर उम्र भर तुमको पुकारा। इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। और भगवान राम है ही ऐसे, और राममय हम लोग आज हैं। और राम जी की कृपा से आज राम ही राम हम गाएंगे, राम ही राम गुनगुनाएंगे। तो अभी हमने जाना कि तुलसीदास जी ने रामचरित में क्या लिखा था और क्या लिखा है। ऐसे ही कुछ मिलते जुलते भाव वाल्मीकि रामायण में भी पढ़ने को मिलते हैं। और वाल्मीकि रामायण में भरत जी राम राज्य के विलक्षण प्रभाव का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि राघव, आपके राज्य पर अभिषिक्त हुए 1 मास से अधिक समय हो गया है, और तब से सभी लोग निरोग दिखाई देते हैं, और बूढ़े प्राणियों के पास भी मृत्यु नहीं फटकती है, और स्त्रियां बिना कष्ट के प्रसव करती हैं, और सभी मनुष्यों के शरीर हृष्ट पुष्ट दिखाई देते हैं। राजन, पूर्ववासियों में बड़ा हर्ष छा रहा है, और मेघ अमृत के समान जल गिराते हुए समय पर वर्षा करते हैं। हवा ऐसी चलती है कि इसका स्पर्श शीतल एवं सुखद जान पड़ता है। और राजन, नगर तथा जनपद के लोग इस पुरी में कहते हैं कि हमारे लिए चिरकाल तक ऐसे ही प्रभावशाली राजा रहें। और ऐसा वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है। और इस बीच हमारे साथ शिल्पी त्रिवेदी जी उपस्थित हुई हैं। शिल्पी जी को नमस्कार, स्वागत है आपका मंच पर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत टॉपिक आपका। भी बहुत अच्छा है। तो सभी को आपने मेरा नमस्ते। जी, नमस्कार। और बहुत सुंदर हमने रचना अपर्णा जी से सुनी। और अब मैं, ईरा जी, आप हमें दिखाई नहीं दे रही हैं, अगर आप मंच पर विराजमान हैं तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपनी रचना से हमें अनुग्रहित करें। हम ईरा जौहरी जी से, आदरणीय ईरा जौहरी जी से उनकी रचना सुनते हैं। स्वागत है आपका। जी, राम जन्म पर हमने पहले कभी लिखी थी, वही मैं इस समय सुना दे रही हूँ। स्वागत है। रामनवमी पे। जी जी, स्वागत। आने वाली है रामनवमी। जी, ये हाइकू है। कौशल्या सुत जन्मे नवमी तिथि श्री रामचंद्र। वाह। कौशल्या सुत जन्मे नवमी तिथि श्री रामचंद्र। सांवले राम चले घुट नुइया बाजे वाह पैजनी। वाह वाह वाह।
राम भरत लक्ष्मण व शत्रुघ्न खेले अंगना, वाह, मुदित मन देख क्रीड़ा कौशल्या, बाल सुलभ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। खुशियां फैली दशरथ भवन, आनंद भयो। जी बस इतना ही है इसमें। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपने संक्षेप में उनकी बाल लीला से जी लेकर के शुक्रिया जी। बहुत ही सुंदर वर्णन। और सबसे कठिन प्रकाश जी होता है कम शब्दों में ज्यादा बात कहना, ज्यादा बात कर देना। छोटे छंद में बड़ी बात कहना बहुत सबसे कठिन मुझे लगता है। वही बात आज हमें ईरा जौहरी जी से सुनने को मिली। और बहुत सुंदर गोष्ठी का शुभारंभ हुआ है। और राम जी के बारे में और भी बात करेंगे। उससे पहले मेरा मन है कि शिल्पा त्रिवेदी जी से कुछ सुना जाए राम जी के बारे में। तो मैं शिल्पा जी से अनुरोध करता हूं कि वो अपनी रचना से हमें अनुग्रहित करें। और इस बीच डॉक्टर श्याम गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और डॉक्टर साहब, आपका अभिनंदन है, स्वागत है मंच पर। और सभी का धन्यवाद। डॉक्टर साहब प्रणाम। नमस्कार प्रणाम। भाई साहब, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। नमस्कार। तो शिल्पा जी, स्वागत है आपका। शिल्पी जी, सॉरी, जी शिल्पी नाम है उसका। शिल्पी शिल्पी बोल दिया मैंने। सुधार कर दिया। स्वागत शिल्पी जी। शिल्पा तो शेट्टी है। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पे उपस्थित सभी को मेरा सादर प्रणाम। और एक बहुत पहले की लिखी हुई रचना है। स्वागत। सर, चरण में सुनानी है ना? प्रथम चरण में प्रथम, दूसरी चरण में हाँ जी, दूसरी। हाँ जी, जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये काफी पहले लिखी थी। शीर्षक है विष्णु अवतार। वाह। तो ये मैंने लिखी थी किसी पटल पे जी। भगवान विष्णु का एक चित्र जो है दिया गया था और उस पर लिखना था। तो जो उनका चतुर्भुज छवि थी वो उस चित्र में थी। तो वाह, मैंने उस चित्र को देख करके ये अपनी कुछ पंक्तियां लिखी थी, जिसमें उनको उस छवि को बताने की कोशिश की थी। बहुत विशाल प्रभु, वाह, तेरी भव्य छवि, विशाल प्रभु, तुझे देखूं बारंबार प्रभु, कितना सुंदर, कितना शीतल, कितना मोहक, कितना निर्मल, वाह, अद्भुत, अविरल, निर्मेश सकल, बस रुक जाए नैना हो विकल, विराट प्रकट, तू ब्रह्म अटल, बार बार नत हो मस्तक, बस एक भाव धरे ये भगत, शरणागत बस शरणागत कर, करुणा निधि की करुणा हम पर, श्री राम हरे गोविंद हरे, वाह। गोविंद बहुत हरे सुंदर। गोपाल हरे, राधा नागर श्री कृष्ण हरे, वाह, रटन लगा रटे जीवा, श्री राम हरे जय कृष्ण हरे, हरे हरे, वाह, बस हरे हरे। बहुत सुंदर। अरे हरे, बहुत सुंदर। बहुत ही बहुत सुंदर। सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद। राममय बहुत वातावरण। सुंदर। और कृष्ण बहुत बहुत धन्यवाद। की सुंदर शब्दों में भगवान के चतुर्भुज रूप का वर्णन किया। और आज हम श्री राम जी का गुणगान कर रहे हैं। और राम जी की एक बात, राम शब्द के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर लिखा हुआ है कि रम धातु का अर्थ
रमण अथवा निवास या विहार करने से संबद्ध है और वे प्राणी मात्र के हृदय में ऐसा रमण या निवास करते हैं, इसलिए रमण और निवास करते हैं, इसलिए राम है। और तथा भक्तजन उनमें रमण करते हैं अर्थात ध्यानिष्ठ होते हैं, इसलिए भी वे राम है। और रमते कणे कणे इति राम है, ऐसा राम जी के बारे में लिखा गया है। और आगे भी हम राम जी की बात करेंगे। उससे पहले एक और रचना हम लोग सुनते हैं। और इस बीच हमारे साथ सुषमा गुप्ता जी भी उपस्थित हो गई हैं। उनको प्रणाम करते हैं। सुषमा जी, मंच स्वागत करता है आपका। और अब मैं आमंत्रित करता हूँ अगली रचना के लिए। हाँ, हमारे साथ आज डॉक्टर प्रखर दीक्षित जी बहुत दिनों बाद पधारे हैं मंच पर। और अभी हमने उनसे आज बहुत सुंदर सरस्वती वंदना भी सुनी। और अब हम उनसे उनकी रचना का आनंद लेते हैं। स्वागत है प्रखर जी आपका। जी स्वागत है। आज मैं थोड़ा भगवान राम के स्वागत उस है। ब्रह्म रूप का आपके सामने चिंतन करता हूँ। मैं वाह, बैठा बैठा कुछ लिख रहा था कि जीव से ब्रह्म क्या कहता है, वाह, क्योंकि राम परम ब्रह्म है, परमेश्वर है, और भगवान हमेशा भक्त का हित चाहते हैं, जी बिल्कुल, चाहे वो फिर नारद ही क्यों ना हो। जी बिल्कुल, तो वो जीव को लक्ष्य कर कर कहते हैं कि समझ जीव मैं क्या हूं, तू मुझे राम राम। ये जैसा कि अभी आपने वर्णन किया और पूर्व कवियों ने बताया कि जो ब्रह्म है वो रमणे इत राम जी है ना, जो रमण करता है, जग वही जग राम, के कण कण में व्याप्त है, वही तो राम है। बिल्कुल, जो हम बोल रहे हैं वही तो राम है। तो जीव से ईश्वर क्या कहता है, ब्रह्म क्या कहता है। बहुत सुंदर, राधे श्याम तर्ज में है, जी, नश्वर भव में नश्वर प्राणी, जड़ जंगम चेतन नश्वर है। वाह, चिंतन का विषय है प्रकाश जी। जी बिल्कुल, नश्वर भव में नश्वर प्राणी, जग जंगम चेतन नश्वर है। अज आदि अनादि अभेदी जो, वह चिरानंद परमेश्वर है। वाह, 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 अज क्या बात, आदि अनादि अभेदी जो, वह चिरानंद परमेश्वर है। बहुत सुंदर, मैं कण कण व्यापक जरा परे, जरा मतलब बुढ़ापा, मैं कण कण व्यापक जरा परे, रोग शोक से दूरी है। बहुत सुंदर, त्रैताप में स्थिर मोक्ष मुक्त, दृष्टा सृष्टा भरपूरी है। वाह, मैं कण कण व्यापक जरा परे, रोग शोक से दूरी है। त्रैताप में स्थिर मोक्ष मुक्त, दृष्टा सृष्टा भरपूरी है। मैं परम तत्व, मैं आत्मदेव, जो हमारे अंदर है वो भी ईश्वर। मैं परम तत्व, मैं आत्मदेव, सब मुझ में जीव समाहित भी। मैं परम तत्व, मैं आत्मदेव, सब मुझ में जीव समाहित भी। मैं कारण कारक भूतल का, मैं पाप पुण्य कृत कारक भी। बहुत सुंदर, बहुत मैं सुंदर, कारण कारक भूतल का, मैं पाप पुण्य कृत कारित भी। मैं उच्च मध्य और निम्न बद्ध, मैं वाह, उच्च मध्य और निम्न बद्ध। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, सुन अगणित को मैं गिनता हूँ, संलग्न यथा और विगल विलग सदा, मैं बाहर अंतर रमता हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, मैं वाह, उच्च मध्य और निम्न बद्ध, सुन अगणित को मैं गिनता हूँ, संलग्न यथा और विलग सदा, मैं बाहर अंतर रमता हूँ। इस ओर मृत्यु की विरदावल, इस वाह, ओर मृत्यु की विरदावल, उस ओर आगमन जारी है। एक जन्म लेता है और एक प्रस्थान करता है। इस ओर मृत्यु की विरदावल, उस ओर आगमन जारी है। आना जाना जग का व्यतिक्रम, यह काल कुठार भी तारी है। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, मैं दंड शक्ति में
जयत नीत। मैं दंड शक्ति, हम कहते हैं कि उसको सजा मिल गई, तो मैं दंड शक्ति मैं नियत जयत नीत गोपन रक्षक का मौन हूं मैं। बहुत सुंदर। मैं दंड शक्ति मैं जयत नीत गोपन रक्षक का मौन हूं मैं विज्ञ प्रज्ञ विद्वानों का तत्वनिष्ठ विज्ञान हूं मैं, तत्वनिष्ठ विज्ञान हूं मैं। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। वाकई बहुत आ, बहुत ही सुंदर, सुंदर बहुत सब सुंदर, ने रचना सुनाई। विज्ञान हूँ मैं, बहुत सुंदर। और राम ही राम है, सर्वत्र है। विज्ञान भी है, धर्म भी है, सब कुछ राम ही है। संपूर्ण विश्व राममय है। इसलिए राम की महिमा का वर्णन करना आसान नहीं है। उनकी महिमा अनंत है। और फिर भी कुछ शब्दों से हम अगर भगवान श्री राम को आज याद कर रहे हैं तो यह उन्हीं की कृपा का प्रसाद है। और भगवान श्री राम के बारे में आज हम बातचीत कर रहे हैं। तो कबीर जी राम की परिभाषा ऐसे करते हैं एक लाइन में कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, और एक राम का सकल उजियारा, और एक राम जगत से न्यारा। एक राम सकल उजियारा, एक राम जगत से न्यारा। ऐसा कबीर जी ने भगवान राम जी के बारे में कहा है। तो और भी बातें हम आज राम जी की करेंगे। और क्योंकि आज विषय इतना अच्छा है कि मैं ये समझता हूँ कि मैं कम से कम बोलूं और हमारी कविताएं ज्यादा बोलें। और इसके लिए मैं अब आमंत्रित करता हूँ हमारी आज की अ, कवियत्री आदरणीय सुषमा गुप्ता जी को। और उनके मधुर वाणी में आज सभी लोग राममय होते हैं। तो सुषमा गुप्ता जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद पांडे जी, इतना बढ़िया विषय चुना है जी, कि कहना ही बहुत मुश्किल है। एक राम घट घट में बैठा, क्या बात है। बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है, बहुत बहुत सुंदर, बढ़िया। बहुत सुंदर जी। डॉक्टर साहब, तो भक्त तो पुकारते ही है भगवान राम को, जी, तो मैं भी एक पुकार लगाती हूँ। स्वागत स्वागत। हम सभी लगाते हैं अपने अपने तरीके से। जी बिल्कुल। देखिए, हम तुमको पुकारेंगे, हे राम मिलो चाहे न मिलो, हम तुमको पुकारेंगे, हे राम मिलो चाहे न मिलो, तुझे मन में उतारेंगे, हे राम मिलो चाहे न मिलो, तुझे मन में उतारेंगे, हम तेरी कृपा के ही हे राम भिखारी हैं, हम तेरी कृपा के ही हे राम भिखारी हैं, दर्शन दो नैनों को, हम तेरी पुजारी हैं, आशा बनी दिल में खिलो, आशा बनी दिल में खिलो, हे राम मिलो चाहे न मिलो, आशा बनी दिल में खिलो, हे राम मिलो चाहे न मिलो, हम तुमको पुकारेंगे, हे राम मिलो चाहे न मिलो, वाह, तेरे नाम की माला को जपते हैं सदा ही हम, बहुत सुंदर। तेरे नाम की माला को जपते हैं
सदा ही हम तेरे गुणों का प्रभु गुणगान करेंगे हम। बनकर सपना ही मिलो हे राम, मिलो चाहे न मिलो, बनकर सपना ही मिलो हे राम, मिलो चाहे न मिलो, हम तुमको पुकारेंगे बहुत हे सुंदर, राम, मिलो हे न मिलो। बहुत सुंदर। अपना तन मन धन सब तेरी भक्ति में वारेंगे, अपना तन मन धन सब तेरी भक्ति में वारेंगे, हम तुझको पुकारेंगे, बनी पुष्प हृदय में खिलो, हम तुझको पुकारेंगे, बनी पुष्प हृदय में खिलो, तुझे मन में उतारेंगे हे राम, मिलो चाहे न मिलो, तुझे मन वाह, में उतारेंगे हे राम, मिलो चाहे न मिलो, हम तुमको पुकारेंगे बहुत हे, सुंदर, मिलो चाहे न मिलो, तुझे मन में उतारेंगे हे राम, मिलो चाहे बहुत न सुंदर, बहुत सुंदर, मिलो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसका बिल्कुल समय समाप्ति की ओर है। अगले लिंक में मिलते हैं और ये बिल्कुल बंद ही होने वाला है। बहुत सुंदर रचना आपने सुनाई सुषमा गुप्ता जी। तुम्हें मन में पुकारे चलिए, चाहे मिलो ना मिलो, बहुत ही सुंदर, हाँ, बहुत ही धन्यवाद जी, सुंदर धन्यवाद। आपने गाया भी है। और बहुत सुंदर। अगले लिंक के लिए मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ।